हाईएस्ट कॉमन फैक्टर के थ्रू हम सॉल्व करेंगे यूजिंग फैक्टराइजेशन। ठीक है, दो तरह के मेथड्स होते हैं। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर्स को फाइंड आउट करने के लिए हम एक फैक्टराइजेशन का तरीका यूज़ करेंगे और एक डिवीजन मेथड होता है। तो जो 3.1 है वो हमारा फैक्टराइजेशन मेथड है HCF को फाइंड करने के लिए। तो क्वेश्चन नंबर 1 स्टार्ट करते हैं और क्वेश्चन नंबर 1 है आपके पास, यहाँ पर अभी आपको नज़र आ रहा है दो वैल्यूज़ हैं। ठीक है, ए बी एक्स वाई और ए स्क्वायर बी एंड सी। ठीक है, तो हम इनके फैक्टर्स फाइंड आउट करेंगे। सबसे पहले हम इनको हाईएस्ट फैक्टर्स इसके फाइंड आउट करेंगे। तो जो आपके पास इक्वेशंस होंगी, जैसे कि अभी आपको ये एक्सप्रेशन नज़र आ रहा है ए स्क्वायर बी एंड सी, तो आप इसको पहले काम आप ये करेंगे, आप इसको सिंप्लीफाइड फॉर्म में लिखें। ठीक है, तो आप इसको ऐसे लिख सकते हैं कि ए बी और एक्स वाई ऑलरेडी आपके पास सिंप्लीफाइड फॉर्म में है। ए स्क्वायर को आप इस तरह से लिख सकते हैं कि ए को 2 टाइम्स लिख लें, बी एंड सी को अलग अलग लिख लें। ठीक है, अब ये होगा कि इसमें दोनों एक्सप्रेशंस में आपके पास कॉमन वैल्यूज़ गिवन आ जाएंगी। यहाँ पर आपके पास ए कॉमन आ रहा है दोनों में। ठीक है, जो दोनों एक्सप्रेशंस में कॉमन वैल्यूज़ होंगी उनको हम, तो दोनों में कॉमन फैक्टर ए आ रहा है, बी आ रहा है। ठीक है, इनको हम अलग लिख लेंगे। तो HCF में हाईएस्ट कॉमन फैक्टर थ्रू फैक्टराइजेशन आपके पास ए और बी आ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास क्वेश्चन नंबर 3। ठीक है, दो एक्सप्रेशंस हैं हमारे पास, 8x वाई स्क्वायर इन जी क्यूब और दूसरा है 12x स्क्वायर वाई स्क्वायर और जी स्क्वायर। तो पहला काम हम ये करेंगे कि इनको सिंप्लीफाइड फॉर्म में लिख लेंगे। ठीक है, अब हमने ये देखना है कि 8 और 12 जो है वो दोनों आपके पास कौन से टेबल में आते हैं। तो 4 2s आर 8 होता है और 4 3s आर 12 होता है। अब करने का मकसद ये है कि हमने इसमें से कॉमन फैक्टर्स लेने हैं। ठीक है, तो यहाँ पे मैं 8 को 4 मल्टीप्लाइड बाई 2 लिख सकती हूँ। एक्स एज इट इज़ आ जाएगा। वाई स्क्वायर जो है उसको आप जब सिंप्लीफाइड करेंगे, तो यहाँ पे वैसे तो मैंने डायरेक्ट लिख लिया है, आप इसको y और y के फॉर्म में भी लिख सकते हैं। ठीक है, लेकिन जो नीचे वाली टर्म है उसमें भी y स्क्वायर गिवन है और ऊपर भी y स्क्वायर गिवन है, तो इसको हमें सिंप्लीफाइड फॉर्म में लिखने की ज़रूरत नहीं, यानी कि y को आप अलग से ना लिखें, y स्क्वायर ही लिख लें। इसी तरह से ऊपर z क्यूब है, नीचे z स्क्वायर है, तो आप इसको सिंपल ऐसे लिख सकते हैं, ऊपर वाली को कि एक जी स्क्वायर लिख लें और साथ में मल्टीप्लाई जी कर लें। ठीक है, तो हमने नीचे वाली जो लेस कॉमन है या जो लेस नंबर ऑफ वैल्यू है, ठीक है, उसको हमने कंसिडर करना है। तो जी स्क्वायर यहाँ पे लेस है, जी क्यूब यहाँ पे हाई प्रायोरिटी का है, तो हम जी स्क्वायर को कंसिडर करेंगे ताकि कॉमन फैक्टर हर एक में से निकल आ सके। तो 4 एक कॉमन आ गया। देन आपके पास अब ये देखें, यहाँ ऊपर x है और नीचे x स्क्वायर है, तो हम लेस कॉमन को कंसिडर करेंगे, यानी कि दोनों में से आपका x कॉमन आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 4x को लिख लिया मैंने, उसके बाद y स्क्वायर दोनों में सेम है, तो ये y स्क्वायर एज इट इज़ आ जाएगा, फिर z स्क्वायर आ जाएगा और इसमें से हम z स्क्वायर ले लेंगे और पीछे z बच जाएगा। तो आपके पास यहाँ पे आंसर आ जाएगा 4x y स्क्वायर एंड z स्क्वायर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 6। क्वेश्चन आपके पास गिवन है इस फॉर्म में। अब हमने ऐसी कोई वैल्यू लेनी है कि ये तीनों में वो नंबर कॉमन आए। तो 2 ऐसा नंबर है जो हर एक में आता है, 4 में के टेबल में भी आता है, 8 के टेबल में भी और 6 में भी। ठीक है, तो 2 2 4 होता है, 2 को 3 टाइम्स आप मल्टीप्लाई करें तो 8 बनता है और 2 3s आर 6 होता है। तो हम इसमें से 2 का जो है वो फैक्टर्स बना लेंगे। ऊपर में आपके पास आ जाएगा 4ab क्योंकि ऑलरेडी सिंप्लीफाइड फॉर्म में है और c क्यूब। अब नीचे वाले दो में आपके पास c कॉमन आएगा, तो आप इसको यहाँ पे c क्यूब को आप इस तरह से भी लिख सकते हैं कि c और उसके बाद c स्क्वायर लिख लें। ठीक है, तो नेक्स्ट में आपके पास a क्यूब है। ठीक है, अब इसको चले करके देख लेते हैं। क्वेश्चन है आपके पास 6th पार्ट है, 4ab क्यूब एंड 6ab क्यूब c। तो इसको आप ऐसे लिख सकते हैं, 2 2s आर 4 होता है,
है। और बी ए आपके पास एज इट इज़ आ जाएगा, बी एज इट इज़ आ जाएगा। और सी में अब देखिए नीचे ठीक है, तो सी हमने कॉमन लेना है, तो आप यहाँ पे सी लिख लें और यहाँ पे सी स्क्वायर लिख लें। इसी तरह से 2 को 3 टाइम्स करेंगे तो आपका 8 बन जाएगा। अब ए है, इन तीनों में से कॉमन आएगा तो ए इधर लिख लेते हैं, यहाँ पे ए स्क्वायर लिख लें। बी और सी ऑलरेडी सिंप्लीफाइड फॉर्म में। उसके बाद है 6, 2 और 3, ए एज इट इज़। अब हमने बी कॉमन लेना है तो बी और बी स्क्वायर और सी, ठीक है। तो यहाँ से आपके पास कॉमन जो फैक्टर बन रहे हैं वो एक ये बन रहा है, एक आपके पास बन रहा है ए, एक आपके पास बन रहा है बी, ठीक है, ये बी, और एक आपके पास बन रहा है सी। तो आपके पास HCF जो आएगा वो आएगा आपके पास 2 A B एंड C, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये आपके पास आंसर आ गया 2 A B एंड C। नेक्स्ट क्वेश्चन है 7 क्वेश्चन में आपके पास हम फार्मूलाज यूज़ करेंगे यहाँ पे, ठीक है। 2 फार्मूलाज यूज़ होंगे, एक होगा ए क्यूब प्लस बी क्यूब का और दूसरा होगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का। तो अगर मैं इसको लिखूँ, सेवन्थ क्वेश्चन है एक्स क्यूब प्लस 64 और दूसरा है आपके पास एक्स स्क्वायर माइनस 16। तो यहाँ से आप देख सकते हैं कि यह इस पर मैं फार्मूला इम्प्लीमेंट कर सकती हूँ ए क्यूब बी क्यूब का, और इस पे फार्मूला इम्प्लीमेंट कर सकती हूँ ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का। तो 64 को बी क्यूब बनाने के लिए हम क्या करेंगे कि ये तो आपके पास ऑलरेडी ए क्यूब के फॉर्म में है, लेकिन इस 64 को बी क्यूब बनाने के लिए मैं क्या करूँगी कि अगर मैं 4 का क्यूब लेती हूँ तो इट इज़ इक्वल टू 64। तो मैं इस तरह से लिख सकती हूँ, ये आपके पास अब आ गया फार्मूला एक्स क्यूब प्लस 4 का होल क्यूब, ठीक है। तो ये फार्मूला यूज़ करूँगी, और ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फार्मूला हमारे पास क्या होता है, ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। तो ये फार्मूला हम इम्प्लीमेंट कर देते हैं। तो यहाँ से आप देख सकते हैं कि ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फार्मूला यहाँ पे हमने अप्लाई कर दिया है, ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। और आप इसको इस तरह से सिंप्लीफाइड, तो ये आपके पास फर्स्ट इक्वेशन की सिंप्लीफाइड फॉर्म आ गई। अब दूसरी इक्वेशन की तरफ चलते हैं। दूसरा था आपके पास एक्स स्क्वायर माइनस 16, हमने इसको ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बनाना है। तो 4 का अगर मैं स्क्वायर ले लेती हूँ तो इट इक्वल्स टू 16। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है आपके पास ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। अब ऊपर वाली इक्वेशन में, ठीक है, ये वाली इक्वेशन और नीचे वाली इक्वेशन में आपके पास एक्स प्लस 4 जो है वो कॉमन आ जाएगा, तो यही आपका HCF हो जाएगा, ठीक है, और यही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 8, इसमें भी हम फार्मूलाज यूज़ करते हैं, ठीक है। हम यहाँ पे फार्मूला जो है वो तीनों में एक ही फार्मूला यूज़ करेंगे, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का, तीनों एक्सप्रेशंस के लिए, ठीक है। इसके लिए भी और इसके लिए भी हम ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का। तो पहले फर्स्ट टर्म ले लेते हैं एक्स स्क्वायर माइनस बी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर विच इज़ इक्वल टू एक्स प्लस वाई इंटू एक्स प्लस माइनस वाई। जैसे कि आपको पता है कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला हमारे पास एक बार टर्म को पॉजिटिव लिखते हैं, एक बार नेगेटिव लिखते हैं। अब ये दूसरी टर्म लेते हैं x4 माइनस y4। तो हम x का स्क्वायर यानी कि जो 4 पावर आ रही है हम इसको इस फॉर्म में लिख सकते हैं, ठीक है, स्क्वायर का स्क्वायर। तो जब आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो
ये पावर 4 ही आएगी, ठीक है। लेकिन ये हमारे पास फॉर्मूला में कन्वर्ट हो गया है। अब ये आपके पास ए स्क्वायर बन गया है और दिस इज़ बी स्क्वायर, ठीक है। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर आपके पास होगा एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। फिर अगेन अब आप इसको मज़ीद सिंप्लीफाई कर सकते हैं, और मज़ीद सिंप्लीफाई करने के लिए क्या करेंगे कि जी आप इसको जो है वो जो एक्स माइनस वाई स्क्वायर था दिस वन, ठीक है, यानी कि ये वाली जो फॉर्म है, ठीक है। तो ये वाली फॉर्म जब हम ओपन करेंगे तो हमारे पास ये बन जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पे हमने क्या किया है कि एक्स स्क्वायर यानी कि ए प्लस बी को हमने एज इट इज़ लिख लिया, और जो ए माइनस बी था यानी कि एक्स माइनस वाई, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, उसकी जगह हमने ये वैल्यूज़ पुट कर दी, एक्स प्लस वाई और एक्स माइनस वाई। और इसी तरह से तो ये आपके पास सिंप्लीफाइड फॉर्म में आ गई। अब तीसरी टर्म थी एक्स की पावर 6 है और वाई की पावर 6 है, तो हम इसको भी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फार्मूला में पुट करेंगे, तो ये आपके पास ए क्यूब प्लस बी क्यूब और ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फार्मूला बन जाएगा। अब इनमें से आप इन दोनों फार्मूलाज को ओपन कर लें अलग अलग, यानी कि ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फार्मूला भी अप्लाई करते हैं और ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फार्मूला भी अप्लाई करते हैं। तो अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था कि ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फार्मूला होता है ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। इसी तरह से एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब का फार्मूला आपके पास यानी कि ए क्यूब माइनस वाई क्यूब बी क्यूब का फार्मूला होगा ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। तो जब आप इन तीनों एक्सप्रेशंस को लिख लेंगे तो आपके पास इनमें से कोई एक कॉमन टर्म आ जाएगी, ठीक है। अब इसमें से अब अगर आप देखें फर्स्ट इक्वेशन में, ठीक है, वो आपके पास ये वाली टर्म है। सेकंड की जो वैल्यू आंसर आ रहा था उसमें भी कॉमन टर्म एक्स प्लस वाई और एक्स माइनस वाई आ रही है, और जो x6 माइनस वाई 6 की कॉमन टर्म आ रही है उसमें से भी आपके पास x प्लस वाई और x माइनस वाई कॉमन टर्म आ रही है। तो इसका क्या मतलब हुआ कि आपके पास जो HCF की वैल्यू है वो आपके पास x प्लस वाई इंटू एक्स माइनस वाई आ रही है, विच इज़ इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला। तो आप इसको सिंपल ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है, लेकिन बेहतर तरीका ये है कि आप इसको कन्फाइंड फॉर्म में लिखें एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12। यहाँ पे हमारे पास जो एक्सप्रेशन है वो है एक्स क्यूब माइनस 8 एक्स स्क्वायर माइनस 7 एक्स प्लस 10। दो एक्सप्रेशंस गिवन है, इनको हमने सिंप्लीफाइड फॉर्म में लिखना है। तो यहाँ पे तो साफ पता चल रहा है कि हम ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। तो अगर 2 की पावर क्यूब लेते हैं तो वो इट इक्वल्स टू 8, ठीक है। तो यहाँ पे फॉर्मूला अप्लाई करते हैं ए क्यूब माइनस बी क्यूब विच इज़ इक्वल टू ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। फॉर्मूला अप्लाई कर दिया, ठीक है। अब ये आ गई हमारे पास टर्म, ये 2x हो जाएगा और ये 4 हो जाएगा। नेक्स्ट टर्म थी एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 10। तो अब हमने जो चैप्टर 2 में हमने मिड टर्म ब्रेक वाला फॉर्मूला मेथड यूज़ किया था फैक्टराइजेशन के लिए, वो यही हम यहाँ पे यूज़ करेंगे, यानी कि -7 को हम ऐसे ब्रेक करेंगे कि आपके पास जब वो मल्टीप्लाई हो तो 10 बन जाए, ठीक है, और प्लस माइनस हो तो वो -7 बने। तो हम ये करेंगे कि -5 -2 जब लेंगे, ठीक है, तो जब हम इनको ऐड करेंगे तो आंसर आएगा -7, और जब मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 10, ठीक है। तो x माइनस 5 बन जाएगा और x माइनस 2। तो जब आप इन दोनों में से इन दोनों एक्सप्रेशंस में से कॉमन टर्म लेंगे वो आपके पास x माइनस 2 आ जाएगी, ठीक है। मैं आपको करके भी दिखा देती हूँ किस तरह से किया है। क्वेश्चन नंबर 12 है एक्स क्यूब माइनस 8 और दूसरी टर्म है एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 10। तो इस पे हम फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। फॉर्मूला हम अप्लाई करेंगे यहाँ पे ए क्यूब माइनस बी क्यूब का, विच इज़ इक्वल टू ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी
प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। तो एक्स क्यूब माइनस 2 का होल क्यूब ये बन जाएगा, विच इज़ इक्वल टू, अब ये हम इसकी इक्वल लिखते हैं, ठीक है। एक्स माइनस 2 एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2 के स्क्वायर विच विल बी इक्वल टू 4। मैं इसको डायरेक्ट ही लिख रही हूँ, ठीक है। ये आपके पास आ गई फर्स्ट एक्सप्रेशन। नेक्स्ट था हमारे पास एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 10। तो यहाँ से हम मिड टर्म ब्रेक यूज़ करेंगे। मिड टर्म ब्रेक में से हमारे पास आ जाएगा x माइनस 5 और x माइनस 2। तो ये सेकेंड इक्वेशन बन गई। अब इन दोनों में मेरे पास कॉमन जो टर्म बन रही है वो बन रही है x माइनस 2। तो आपके पास जो HCF है वो आएगा x माइनस 2 और यही इसका आंसर होगा। लास्ट क्वेश्चन है 13, ठीक है। और ये 3 एक्सप्रेशंस आपके पास गिवन है, तीनों पे हम मिड टर्म ब्रेक अप्लाई करेंगे। ऐसी टर्म कि जब हम उसको ऐड करें तो 3 आए और मल्टीप्लाई करें तो 2 आए। तो हमारे पास 2 + 1 = 3 बनता है और 2 × 1 2 ही बनता है, ठीक है। तो x + 2 × x + 1। इसी तरह से 4x है, तो अगर हम ऐड करें तो 4 बने, यानी कि 3 + 1 हम करें तो 4 बनता है और 3 × 1 करें तो 3 ही बनता है। तो x + 3 और x + 1 इसमें से आ जाएगा। फिर है 5x, तो 4x + 1 4 + 1 5 बनता है और 4 × 1 आपके पास 4 ही बनता है। तो इन तीनों में हमारे पास कॉमन x + 1 आ रहा है। तो इट मीन्स के आंसर आपके पास क्या आएगा HCF का x + 1।